दूसरा जो अध्ययन है वह है परिशः परिविभक्ति। परिशः परिविभक्ति अर्थात परिशहों का बंटवारा या परिशहों के प्रकार। इस अध्ययन में जीवन में आने वाली 22 प्रकार की परिशहों का कि इसमें चर्चा की गई है। इन परिशहों में किस तरीके से साधु को अपनी समता को, अपने मन की एकाग्रता को बनाए रखना है, उसकी सूचनाएं प्रभु ने प्रदान की हैं। उन्हीं सूचनाओं को यहाँ पर साधकों के लिए सूचित किया गया है। हमारे यहाँ पे एक ऐसा कुछ आचार्यों ने, बल्कि समस्त ज्ञानियों ने ऐसा कहा है कि जो व्यक्ति सुख का अभिलाषी होता है और सुख का आदती होता है, दुख आने पर उसकी समता भाव पर सबसे पहले चोट पड़ती है। आज डिप्रेशन, एंजाइटीज या इसी तरीके से अन्य अनेक प्रकार की बीमारियां, डिप्रेशन की ही लगभग 111 प्रकार से उनको बांटा गया है। इतने प्रकार के तो डिप्रेशन है अकेले। ये सब मानसिक बीमारियां इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि इंसान अपने मन पर उसका अपना ही काबू नहीं रहा। परमात्मा भी यही फरमाते हैं कि जो सुख लोलुपी हैं, जिन्हें जीवन की विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना नहीं आएगा, वो लोग इसी प्रकार से मानसिक विकारों से ग्रस्त हो जाएंगे। तो ज्ञानियों ने ये कहा है कि जीवन हर पल अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से घिरा रहता है। उन परिस्थितियों में, क्योंकि ये परिशः जो होते हैं ये अपने आप आते हैं, अपनी परिस्थितियों में जहां हम रहते हैं वहां के परिवेश में अपने आप ही इनका आमना सामना किसी न किसी तरीके से होता रहता है। केवल साधु के जीवन में होता है ऐसा भी नहीं है, गृहस्थ के जीवन में भी होता है। अब जैसे साधु के लिए, तो क्योंकि ये तो साधु के लिए है ना, तो यहाँ इस अध्ययन में कहा गया है कि यदि कभी कभी आहार पानी का लाभ न हो या कभी कभी आहार पानी का ज्यादा लाभ हो जाए तो साधु किस तरीके से समता भाव रखे, तो उसके लिए सिखावन है। परंतु इसे केवल आप साधुओं तक सीमित ना रखें, इसको लोगों तक भी ले जाएं कि किस तरीके से जब जीवन में असफलता आए, कहीं व्यापार में घाटा लग जाए या कहीं परीक्षा में हम फेल हो जाएं या कोई काम करना चाहते थे और काम न हो पाया, तब हम अपने मन को किस तरीके से समझाएं। इसी तरीके से ये सारे के सारे उपसर्ग केवल साधु के जीवन में नहीं आते। भूख है, प्यास है, सर्दी है, गर्मी है, ये कोई यूं थोड़ी ना कि केवल साधुओं को लगता है। अब बात यह है कि जितनी बेहतर तरीके से आप व्यवस्था कर पाते उतने अच्छे तरीके से साधु नहीं कर पाते। आप अंगीठी जलाकर आग तप सकते सर्दी में, साधु नहीं तप सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उपसर्गों से बाहर हैं। बस फर्क इतना है कि साधु जन उन्हें क्या करते हैं, सहन करते हैं। आप भी यदि इन्हें सहन करने का भाव रखेंगे तो तब फिर धर्म में वो दृढ़ता पैदा होती है कि जीवन में किसी भी तरीके का भूचाल क्यों ना आ जाए, कोई किसी भी तरीके के अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, आदमी का मन डावाडोल नहीं होता, स्थिर रहता है। इसलिए आचार्य उमा स्वाति ने कहा है कि मार्ग च्यवन निर्जरार्थम परिशः परिशोढव्या परिशः, कि जो परिशः है उनको क्यों सहना चाहिए। तो आचार्य वर कहते हैं कि मार्ग च्यवन निर्जरार्थम, कि मार्ग से भटक ना जाओ, मार्ग से गिर ना जाओ, तुम डावाडोल ना हो जाओ, कंपित ना हो जाओ, इसलिए इन परिशहों को क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए। तो इसी परिशः अध्ययन में इन्हीं परिशहों का वर्णन है और मुख्यतया भिक्षुओं के लिए वर्णन है, साधु साध्वियों के लिए वर्णन है। तो जिनके लिए भी है उनको तो ज़्यादा गौर करना है और जिनके लिए नहीं है उनको भी अपने लायक अपने मतलब का जरूर और जरूर इससे सार निकाल लेना है। तो पहले हम कुछ पंक्तियां हैं उनको गुनगुनाते हैं और फिर इसका मूल पाठ। 22 परिशः वीर कहते, 22 परिशः वीर कहते, भिक्षुन को जान ले। आराधना के मार्ग में यदि आए तो स्वीकार ले। मार्ग च्युत न हो कभी भी कष्ट के दुर्भाव से, सहन समता से करे वो कर्म क्षय के भाव से।
सहन समता से करे वो कर्म क्षय के भाव से। अब मूल पाठ लेते हैं। स्वयं में आवसम तीर्णम भगवया एवं मखायम यह खलु बाविसम परिसहा समणेनम भगवया महावीरेणम कासवेणम पवेय जे भिक्खु सोचा नच्चा जिच्चा विभूय भिखाय अरियाय परिवयंतो पुट्ठोर नो वणि हणिज्जा कैरे खलुते बाविसम परिसा समणेनम भगवया महावीरेणम कासवेणम पवेय जे भिक्खु सोचा नच्चा जिच्चा विभूय भिखाय अरियाय परिवयंतो पुट्ठो नो वणि हणिज्जा इमे खलुते बाविसम परिसा समणेनम भगवया महावीरेणम कासवेणम पवेय जे भिक्खु सोचा नच्चा जिच्चा विभूय भिखाय अरियाय परिवयंतो पुट्ठो नो वणि हणिज्जा तंजहा दिगिंचा परिसय पिवासा परिसय सी परिसय सिन परिसय धन समस्या परिसय चेल परिसय अरे परिसय ति परिसय चरिया परिसय निसीय परिसय सिज्जा परिसय कोष परिसय वय परिसय जान परिसय अलाप परिसय रोग परिसय तनफास परिसय जल परिसय सकार पुरस्कार परिसय परिसय अन्नान परिसय पन्ना परिसय अन्नान परिसय दंशन परिसय परिसहाणं पविभक्ति कासवेणं पवेय तंबे उदाहरे सामी आणुपुविम सुने हमें दिग्गिंचा परि गए देह तव से भिक्खु थामवम ने छिंदे न छिंदावय न पयावय काली पवंग शंका से किसी धम्मणि संताय मायन्नी असण पाड़स अदीर्ण मण सोचरी तव पुट्ठो पिवासाय दुगुंछी लज्ज संजय सियोदगम न से विद्या वियडस्य शरणं चरे छिन्नवाय सुपंथेषु आउरेषु सुपिवासय पै परिसुख मोहादीने तम तितिखे परिसहं चरन्तं वीरयं लोहं सियं फुसाये गया नायवेलं मुने गच्छे सोचाणं जीर्ण शासनं न मे निवारणं मथि छविताणं न विजयी अहम तो अग्निम सेवामि ए भिक्षुणा चिंताये उसीणं परियावेणं परिदाहेण तज्जीये गिंसु अपरियावेणं सायं नो परिदेवाय उन्नाहि तत्तो मे हावे सीणाणं नो विपत्थाय गायं नो परिसिंचिज्जानिवीये जाय अपायम् पुट्ठो यदंसमसेहिं सवरये महामुणे पणागो संगामसि सेवा सुरो अभिहणे परम ने संतस्य न वारज्जा मणं पीन पौसय उहे न हणे पाणे भुंजन्ते मंस सोणियम् परिजुन्निं वत्थेहिं होखामिति अचेलय अदुवास चेले होखामि ए भिक्षुण चिंताय ए गया चेलय होई सचेले आविए गया एवं धम्मं धम्म हि यं रचाणाणिनो परिदेवाय गामाणु गामं रियन्तं मणगारमगञ्चणमरय अणुपवेशे जातं तितिखे परिसहम् अरयं निठाओ किंचा पीरयाय रखिये धम्मा रामेणीणारम्भे वसन्ते मुनिचरे एवमादाय मेहावे पंक भूयाओ इथेयो नोताहि वीणि हन्ने जाचरे जत गविसय एगेव चरे लाढे अभिभूय परिसहे गामे वनगरे वावेणि गमे वराय हाणेये असमाणो चरे भिक्षुणे कुज्जा परिगहं असंसत्थोगी हथेम अणियो परिवाय सुसाणे सुन्न गारे वा रुख मूले वाय गौ अकुपवोणि सी जणे वित्तासय परम तथ से चिट्ठ मानस ओ सग्गाभिधारय शंकाभियोण गच्छे जा उत्थिता अन्नमासनम् उच्चावयाहि से जाहिं तस्तवस्य भिक्षु थामवं नाई वेलं निहन्ने जा पावदिट्ठि विहन्नाई पैरिकुवस्सयं लद्दुं कल्याणं मधुपावयं किमेगरायं करिस्सहि एवं तथैयासय अक्को सिज्जा परे भिक्षुं नैते सिंपड़ी संजले सरिसो हे बालाणं तम्मा भिक्षुण संजले सुच्चाणं फरुसा भाषा दारुणागाम कंटगा तुसिणियो ओवे जानतावो मनसि करे हौण संजले भिक्षुमाणं पीडपौसय तिथिकं परमं रच्चा भिक्षु धम्मं समायारे समाणं संजयं दन्तं हणिजा कोई कथाये नथि जीवसना सुति एवं पेहिज संजय
दुक्करम खलु भोड़े चमण गारस बिखुणु सवम से जाइयम होई नथि किंची अजाइयम कोय रग पविठस पाणी नो सुपरा पसारय सेव आगार वासुति भिखुण चिंतय परे सुघास में सेजा भोयणे परे निठये लद्धे पिंडे लद्धे वनाणु तप्पे ज पंडिये अजीवा हम न लब्भामि अवेलाभो सुये सिया ये जो एवं पड़े संचिखे अलाभो तम न तज्जये नचा उपायम दुखम वेयणाय दुहठिय अदीणो ढावाय पन्नम पुट्ठो तथयासाय ते गिच्छम नाभिनंदे ज संचिखत गविषये एवं कुतस्य सामन्नम जम्न कुज्जाणकारावे अचेलगस लोहस संजयस तवस्यणो तणे सुसयमानस उज्जागाय विराहणा आयवस् निवायण ओलाहवहि वेयणा एवं रच्चाण सेवन्ति तन्तुज्जं तणतज्जिया किलिन्नगाय मेहावि पंकेण वरेण वागिन्सु अपरिया वेणं सायम्णोपरि देवये वैजनिज्जरापे आर्यं धम्ममणुत्तरं जाव शरीरभ्योत्ति जल्लं कायेण धारय अभिवायणमबुट्ठाणं साम्य कुज्जाने मन्ताणं चेतायं पडि सेवन्ति नैते सिंपि हये मोणि अणुकसाय अपिच्छे अन्नायसि अलोलुये रसे सुनाणु गिज्जिज्जा नाणु तप्पे ज पन्नवं सेणूणं माये पोवं कम्माणान् फलाकडा जीणाहं नाभिजानामि पुट्ठो केण एकन्नोये अह पच्छा उज्जन्ति कम्माणान् फलाकडा एवम् अस्सासि यप्पाणं नच्चा कम्म विवागयम् निरठगम में वीरहो में हुणाओ सुसंबूढ़ो जो सखम ना भी जानामि धम्मम कल्याण पावगम तबो वहाण मादाय पड़े मम पड़ी वज्जाओ एवं पिविहरो में छौमम नैनी अट्टई नथेणोणं परे लोय इड्ढि वावितवस्सिणो अदो आवंचियो मिति विखुण चिंताय अभुजिणा अथिजिणा दुवावि भविष्य मुसम तेव महंसुई विखुण चिंताय ए परिसह सविकास वेण पवे या जे विखुण विहन्ने जा पुट्ठो केण ही कन्हुई तिवे में